हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मीनिंग क्या होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही होती है। जहाँ पर भी कार्बन कंपाउंड इंक्लूड होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जान लेना चाहिए। जैसे सबसे पहला, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका क्या मतलब है कि कार्बन के पास 4 हाथ हैं, वो 4 जगह पर बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब उसके पास एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, उसके पास एक ही हाथ है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास वैलेंसी जो है उसकी वो 2 है। इसका मतलब उसके पास 2 हाथ हैं, वो 2 बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी होती है 3, वो 3 बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हेलोजेंस। ये हेलोजेंस यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी की वैलेंसी 1 होती है। इसका क्या मतलब है कि इनके पास एक एक हाथ होता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन किसे कहेंगे। प्राइमरी कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, टर्शियरी कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं और क्वाटरनरी कार्बन को हम 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा कोई भी कार्बन जो डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ा हो उसे हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हुआ 1 डिग्री कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हुआ 2 डिग्री कार्बन। इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी डायरेक्टली 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ये कितने कार्बनों से जुड़ा है उस पर उसकी डिग्री डिपेंड करेगी। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन एक ही होता है। फिर इसके बाद आता है ये वाला, ये डायरेक्टली 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। इसी तरीके से जो लास्ट वाला है ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि डायरेक्टली ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से नीचे की तरफ हम देखें तो ये कार्बन भी कितने डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये भी सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाइन। अमाइन किसे कहते हैं? तो अमाइन उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हो या कार्बन की चेन से नाइट्रोजन जुड़ा हो। इन शॉर्ट, अगर आर ग्रुप से कोई सा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अमाइन। अमाइन भी 3 टाइप का होता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये सिर्फ एक ही कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है। आर मैंने आपको बताया कार्बन की चेन को डिनोट करता है। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? प्राइमरी अमाइन यानी 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी अमाइन। और यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी अमाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा, बीटा और गामा कार्बन किसे कहेंगे। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप होता है OH, CHO, COOH, NH2 एटसेट्रा, ये सारे क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप हैं। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन को कहते हैं हम अल्फा कार्बन। जिस कार्बन अल्फा कार्बन का जो पड़ोसी होता है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन, और जो बीटा कार्बन का पड़ोसी होता है उसे हम कहते हैं गामा कार्बन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये गलत बना हुआ है, ठीक है। COOH ग्रुप है यहाँ पर। जो COOH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। इसका पड़ोसी कहलाता है बीटा कार्बन और इसका पड़ोसी कहलाता है गामा कार्बन। इसी तरीके से यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, इसका पड़ोसी बीटा कार्बन और इसके पड़ोसी गामा कार्बन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किसे कहेंगे? यदि किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन की जगह पर एक हेलोजन आ जाता है तो उसे हम कहेंगे हेलो अल्केन, ठीक है। यदि किसी अल्केन में, एग्जांपल देते हैं, देखिए CH4, ठीक है। इस CH4 में किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाए? एक हेलोजन आ जाए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर Cl आ जाएगा और बाकी सब जगह जहाँ पर H था वहाँ पर H ही रहेगा। तो ये क्या बन गया? एक हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मतलब कि एक ऐसा अल्केन जिसमें एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो।
हेलोजन कौन कौन से होते हैं? हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम हेलोजन को डिनोट करते हैं X से, ठीक है, और अल्केन को डिनोट करते हैं हम R से। R का मतलब होता है कार्बन की चेन, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी हेलो अल्केन में क्या डिफरेंस है। तो जिस हेलो अल्केन में हमारा हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी हेलो अल्केन। जिस हेलो अल्केन में हमारा हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा उसे कहेंगे सेकेंडरी हेलो अल्केन। और जिस हेलो अल्केन में हमारा हेलोजन टर्जरी कार्बन से जुड़ा होगा उसे हम कहेंगे टर्जरी हेलो अल्केन। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्कोहल किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई सा भी कंपाउंड जिसमें कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा हो, कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा हो, उसे हम कहेंगे अल्कोहल। कार्बन से ही जुड़ा होना जरूरी है। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ROH, जहाँ पर R डिनोट करता है कार्बन की चेन को। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है NaOH, यानी कि OH तो जुड़ा है पर किससे जुड़ा हुआ है? Na से, कार्बन से नहीं। तो ये एक अल्कोहल नहीं होगा। अल्कोहल तभी होगा जब जो हमारा OH ग्रुप है वो किससे जुड़ा हो? कार्बन से जुड़ा हो। आइए अब देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल किसे कहते हैं। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें जो हमारा OH ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, यानी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और ऐसा अल्कोहल जिसमें हमारा OH ग्रुप टर्जरी कार्बन से जुड़ा हो उसे हम कहेंगे टर्जरी अल्कोहल। जैसे देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है ना। अब ये 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्कोहल कैसा हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर जो OH है ये किससे जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री कार्बन से, तो ये कैसा अल्कोहल हो गया? ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये OH किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री, तो ये अल्कोहल कैसा हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही ये वाला देखिए ये OH किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। ये कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री, तो ये अल्कोहल भी हो गया 2 डिग्री।